शांति, कौन बनेगा पद्मा पदमपति। आज की हम इस चर्चा में विशेष रूप से संगम युग पर ब्रह्मा और धर्म पिताओं के सूक्ष्म रूप के साक्षात्कार में अंतर। संगम युग पर ब्रह्मा के द्वारा साक्षात्कार होता है, धर्म पिताओं के सूक्ष्म रूप के साक्षात्कार होते हैं, उनमें क्या अंतर है? ब्रह्मा बाबा भी साक्षात्कार कराते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म रूप दिखाई देता है और धर्म पिताओं का भी सूक्ष्म रूप दिखाई देता है भक्त बच्चों को। तो दोनों में क्या अंतर होता है, इस पर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। ये प्रश्न उठाया गया है। भूमिका है कि संगम युग पर ब्रह्मा बाबा और धर्म पिताओं के सूक्ष्म शरीर के साक्षात्कार का प्रश्न आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत गहन और रहस्यमय है, जो बहुत गहन है और रहस्यमय भी है। जब ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर के रूप में अनुभव किए जाते हैं, वह बहुत सारे भाई बहनों के ये अनुभव हैं कि हमें ये ब्रह्मा बाबा उठाकर लाया है, पकड़ कर लाया है, ब्रह्मा बाबा ने हमें कुछ बताया है, ब्रह्मा बाबा ने कुछ किया है। तो जो वो अनुभव आए हैं, उन अनुभवों के आधार पर और बाबा के अन्य धर्म पिताओं के अनुभवों को हम देखेंगे। यहां पर सूक्ष्म रूप में साक्षात्कार कराते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? धर्म पिताओं के भी साक्षात्कार होते हैं और ब्रह्मा बाबा के भी होते हैं, दोनों में क्या अंतर है? इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मा बाबा और सूक्ष्म शरीर। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के कार्य को करने के लिए स्थूल शरीर में रहते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के कार्य को करने के लिए स्थूल शरीर में रहते हैं, परंतु जब वे सूक्ष्म रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें सूक्ष्म वतन में अनुभव किया जाता है। उस समय उन्हें कहां अनुभव किया जाता है? सूक्ष्म वतन में अनुभव किया जाता है। कुछ बात समझ में आई है? पहली बात, दो बातें हैं यहां पर। पहली बात तो यह है कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के कार्य को करने के लिए स्थूल शरीर में रहते हैं। ये उस समय का पॉइंट है जिस समय बाबा साकार में स्थूल शरीर के अंदर थे। उस समय शिव बाबा का स्थूल कार्य करने के लिए उनका स्थूल शरीर सेवा में उपस्थित था, परंतु जब वह उस समय भी जब वो साकार में अपना पाठ बजा रहे थे, ये उस समय की बात है कि उस समय भी यदि उन्हें कोई सूक्ष्म रूप में कार्य करते थे तो उन्हें सूक्ष्म वतन में अनुभव किया जाता था। जैसे दादियों को संदेश लेना है शिव बाबा से, तो अब ब्रह्मा बाबा ही वहां होंगे और उनके सूक्ष्म आकार से शिव बाबा संदेश देंगे। वे सूक्ष्म कार्य हैं, अनुभव किया जाता है। नंबर 2, शिव बाबा निराकार है, इसलिए वो साकार ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर अपना कार्य करते हैं। बिना चाहे सूक्ष्म शरीर मिले चाहे स्थूल शरीर, दोनों शरीर से शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के स्थूल और सूक्ष्म शरीर के द्वारा सेवा करते हैं। संगम युग पर सूक्ष्म वतन की अनुभूति इसलिए संभव होती है क्योंकि यही वह काल है, यही वे काल है जब आत्माएं आध्यात्मिक उन्नति के उच्चतम स्तर पर होती है। सतयुग में गिरना शुरू हो गए तो गिरते ही चले गए, त्रेता में और गिरे, द्वापर में और गिरे, कलयुग में और गिरे। इस समय शिव बाबा आते हैं तो आत्मा की जो अवस्था है वो बहुत ऊंची होती है, क्योंकि चढ़ती कला में होती है, उमंग उत्साह के पंख लगे हुए होते हैं।
नंबर 2, धर्मपिता और उनका सूक्ष्म साक्षात्कार। धर्मपिताओं का प्राकट्य मतलब प्रकट होना सामान्य आत्माओं की तरह स्थूल जन्म से नहीं होता। वे परम धाम से उतरकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे मोहम्मद साहब के लिए कहा जाता है कि वो फरिश्ते से कुरान की आयतें सुनते थे, वैसे ही अन्य धर्म पिताओं के अनुभव भी अलौकिक होते हैं। जैसे क्राइस्ट जो है, हाँ जी, क्या हुआ? आवाज आ रही है ना? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है ना? किसी को दिक्कत है तो बोलो। आ रही है, ठीक है। उनके साक्षात का कारण, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आती थी उनके शरीर में, परंतु उसका कुछ साक्षात्कार ऐसा नहीं होता था, परंतु वो कुछ कार्य ऐसे करता था जिससे लोग आकर्षित होते थे, बाकी वो किसी को दिखाई नहीं देता था। और अपने कलीसियाइयों को दिखाई दिया तो एक लाइट के रूप में दिखाई दिया, ठीक है नहीं? और लाइट के रूप में दिखाई दिया, उन्होंने अनुभव किया और अपने अलग अलग जो कलीसियाई थे, उनके जो धर्म प्रचारक थे, उनके लिए जो संदेश आया, उनको संदेश बताया। कारण यह कि वे अपने अपने धर्म की स्थापना अर्थ दिव्य प्रेरणा के रूप में प्रकट होते हैं। शिव बाबा के रूप के मतलब सहयोगी बन के, राइट हैंड बन के ब्रह्मा बाबा प्रकट होते हैं, परम बाबा के आधार लेते हैं, परंतु उनके अंदर परमात्मा का प्रवेश नहीं होता। वो स्वयं अपनी योग्यता, अपनी जो उनकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसी के आधार पर वो प्रकट होते हैं। नंबर 3, ब्रह्मा और धर्म पिताओं के सूक्ष्म शरीर का अंतर। दोनों के सूक्ष्म शरीर का क्या अंतर है? नंबर 1, ब्रह्मा बाबा संगम युग में सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। ब्रह्मा बाबा संगम युग पर सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, जिससे सूक्ष्म वतन का ज्ञान मिलता है। धर्म पिता स्वयं सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हैं, परंतु वे इस प्रक्रिया का ज्ञान नहीं देते, क्योंकि उनकी आत्मा में यह सहज रूप में होता है। बस वो अपने आप को प्रकट करते हैं, परंतु उनका कोई सूक्ष्म वतन के बारे में वो परिचय नहीं देते कि ऊपर कोई सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म लोक है, क्योंकि उनकी आत्मा में सहज रूप में होता है। नंबर 3, धर्म पिता के सूक्ष्म शरीर और अंत समय में जिनमें वे प्रवेश करते हैं, उनमें अत्यधिक समानता होती है। उनमें अत्यधिक समानता होती है, जिसे समझना कठिन हो सकता है। क्या बात बताइए, यहां पर ध्यान से समझना है कि धर्म पिता के सूक्ष्म शरीर और अंत समय में वो जिनमें प्रवेश करते हैं, उनमें अत्यधिक समानता होती है, जिसे समझना कठिन हो सकता है। मतलब वो आत्मा, उनके स्वभाव संस्कार एक जैसे होते हैं। जिसके शरीर में वो आत्मा प्रवेश करती है, उसके साथ जो उसका सूक्ष्म शरीर होता है अपना, वो दोनों की समानता होती है, अत्यधिक समानता होती है। वह जिस रूप में, सूक्ष्म रूप में वो किसी को दिखाई दे रहा है, तो जिसमें जैसे हम मरियम के बेटे में क्राइस्ट ने प्रवेश किया, अब वो यदि किसी को दिखाई दे रहा है तो उसकी शक्ल दिखाई दे रही है, इसकी अपनी कोई शक्ल नहीं है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आ गए, तो जब उनको शक्ल दिखाई देती है, ब्रह्मा बाबा की शक्ल दिखाई देती है, शिव बाबा की कोई शक्ल दिखाई नहीं देती। तो क्राइस्ट का साक्षात्कार किसको हुआ? वो क्राइस्ट का यीशु का शक्ल दिखाई दिया, जो जिसके शरीर में प्रवेश किया था उसी की शक्ल दिखाई दी। क्राइस्ट की कोई अलग से अपनी कोई शक्ल नहीं थी। भाई जी, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा होता है ना?
सूक्ष्म शरीर होती ही आत्मा है, केवल आकार दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर में सिर्फ आकार होता है, वो आकार दिखाई देता है, वो आकार कुछ फीलिंग नहीं करता। जो कुछ भी फीलिंग करनी होती है वो आत्मा ने करनी होती है, जो भी क्रिया करनी होती है वो आत्मा ने करनी होती है। तो उसके अंत मतलब जो है ना, जो धर्म पिताएं आते हैं वो जिसके शरीर का आधार लेते हैं उसमें क्या रहती है, समानता रहती है, अंतर करना कठिन होता है। नंबर 4, आत्मा की यात्रा सूक्ष्म से स्थूल की ओर। आत्मा की यात्रा कहां होती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। जब आत्मा परम धाम से नीचे आती है तो पहले वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है और फिर स्थूल शरीर गर्भ में प्रवेश करती है। ऐसा कोई प्रमाण अभी तक बाबा की मुरलियों में कहीं मुझे नहीं मिला, बाकी इस भाई ने लिखा है ये प्रक्रिया प्राकृतिक है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पॉजिटिव से नेगेटिव फिल्म बनती है और फिर नेगेटिव से फोटो निकलता है। नंबर 5, शिव बाबा और सूक्ष्म वतन का ज्ञान। संगम पर शिव बाबा हमें सूक्ष्म वतन की यात्रा का ज्ञान देते हैं। परम धाम से नीचे आने की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, इसलिए इसका ज्ञान नहीं होता। धर्म पिताओं को अपने प्रवेश और कार्य की अनुभूति होती है, लेकिन धर्म स्थापना के बाद वे इसे भूल जाते, वो इसे भूल जाते हैं। लाइन समझने वाली है। क्या कहा है, धर्म पिताओं को अपने प्रवेश और कार्य की अनुभूति होती है कि हमने प्रवेश किया और हमने क्या कार्य करना है, परंतु जब वो धर्म की स्थापना कर देते हैं तो वो भूल जाते हैं, फिर उनको याद नहीं रहता कि हमने ये धर्म स्थापन किया था। शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, उनको पिछले जन्म का क्या हमने किया है उन्हें याद नहीं आएगा। नंबर 6, निष्कर्ष। ब्रह्मा बाबा और धर्म पिताओं के सूक्ष्म शरीर के अनुभव में मूल अंतर उनके कार्य और उद्देश्य में है। क्योंकि उनका कार्य और उद्देश्य में क्या अंतर है कि ब्रह्मा बाबा के तन का आधार शिव बाबा ने लिया है, उसमें शिव बाबा का उद्देश्य है कि सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करना है। और जो दूसरे हैं उनके अंदर आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो केवल स्थूल ज्ञान लेंगे, स्थूल सुविधाएं लेंगे। ठीक है। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से शिव बाबा हमें सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कराते हैं और गहन आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। गहरा गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान हमें बाबा ने शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ज्ञान सुनाया। धर्म पिताओं का कार्य धर्म की स्थापना करना होता है, लेकिन वो स्वयं इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ होते हैं। उसमें उन्होंने क्या करना है वो नेचुरल करते जाते हैं, परंतु वो प्रक्रिया क्या है विशेष रूप से उससे वो क्या होते हैं, अनभिज्ञ होते हैं। पता नहीं होता कि वो कैसी आत्माएं। इस विषय पर गहराई से चिंतन करने से आत्मा परम सुख की अनुभूति कर सकती है। गहराई से इसको अध्ययन किया जाए तो परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। इस ज्ञान को जीवन में धारण करने से स्थायी सुख और आध्यात्मिक उन्नति संभव है। इस ज्ञान को जीवन में धारण करने से स्थायी सुख और आध्यात्मिक उन्नति होना संभव है। अब इसको जितना हम जानकारी लेंगे
तो हमें ज्ञान पर गहराई से चलने में, अपने जीवन को उन्नति करने के लिए, आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए बहुत सहयोग मिलेगा। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछो। ताई जी, हम्म। जब बाबा ने बोला था कि शंकर की कोई आत्मा नहीं है ना, शंकर का पार्ट ही नहीं है, तो सूक्ष्मवतन में शंकर का शरीर है क्या? नहीं, ब्रह्मा बाबा ही शंकर का पार्ट बजाते हैं। सूक्ष्म शरीर भी ब्रह्मा बाबा का ही है, वहां पर कोई शरीर नहीं है। ऐसा शंकर की तरह बैठ करके कुछ उसने क्या करना है? उसे जानेगा कौन और देखेगा कौन? शंकर का बाबा ने भी कहा है शंकर का पार्ट, बोल तो शंकर है ही नहीं बोला था। हाँ, शंकर का कोई रोल नहीं है, तो उसको ना अंगा दिखाया है। यहां से ब्रह्मा बाबा अशरीरी हो गए हैं। बाबा ने कि शंकर की आत्मा कोई होती नहीं। आत्मा तो तीनों ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की एक ही आत्मा का रोल है, बाकी तीन आत्माएं तो है ही नहीं। ना विष्णु की कोई आत्मा है, वो एक ही तो आत्मा है जो ब्रह्मा बनती है, विष्णु बनती है। भाई जी, एक बार गुज्जा दादी ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि सूक्ष्मवतन में जो ब्रह्मा को देखा वो बहुत चमकता हुआ था, मतलब ग्लेस बहुत था, तो उसमें क्या आत्मा है क्या? आत्मा तो है ना भाई, आत्मा कहां जाएगी? आत्मा स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर या तो स्थूल शरीर में रहेगी या सूक्ष्म शरीर में रहेगी, दो ही तो बातें हैं। जब सूक्ष्म शरीर है तो आत्मा है, शरीर है तो आत्मा है, तो नहीं, आत्मा नहीं है तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। हाँ जी भाई जी, नीचे ब्रह्मा बाबा के अंदर तो ब्रह्मा बाबा का आत्मा है, लेकिन दादी ने जो सूक्ष्मवतन में जो ब्रह्मा को देखकर आया था उसमें आत्मा नहीं था। उसके लिए तो सीधी सी बात, शिव बाबा की आत्मा जब वहां देखने के लिए आत्मा दादी गई तो ब्रह्मा बाबा को भी वहां जाना है ना। ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन वासी बनते हैं ना। ब्रह्मा बाबा उस समय चाहे रेस्ट करे, सो जाए, नींद करे, कुछ भी करे, तभी वो आत्मा वहां जाएगी और बाबा उसके तन के द्वारा बताएंगे क्या सहयोग हुआ, क्या ट्रीटमेंट हुआ, कैसे। ठीक है, और कोई प्रश्न? अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।